डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम अपनी टेक्स्ट बुक पोएम वाई के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। इंग्लिश वर्कशॉप का जो पहला क्वेश्चन है वो है रीड द पोएम, डिस्कस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ प्रॉपर एक्शन वर्ड्स। क्या आपको नज़्म को पढ़ना है, आपस में डिस्कस करना है और जो नीचे दिए हुए ब्लैंक्स है, खाली जगह है, तो उसको प्रॉपर एक्शन वर्ड्स या एक्शन वर्ब के ज़रिए फिल करना है, भरना है। यानी पोएम में आए हुए अलग अलग टाइप के जो नाउन्स है तो उनके लिए एक वर्ब या वर्ड यूज़ किया गया है, तो आपको उन्हीं से इसको फिल करना है। तो वुड के लिए स्विम वर्ब आया है, मार्बल्स के लिए सिंक आया है। तो हम बाकी को भी देखेंगे और उनके लिए जो प्रॉपर एक्शन वर्ड आया है, वर्ब आया है, तो उनके सामने फिल करेंगे। स्टार्स शाइन, विंड्स ब्लो, सन सिंक, फ्लावर्स डाई, ओशन एब, फिश हैव गिल्स, रेन फॉल, आइस मेल्ट, बीज स्टिंग। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट द राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। क्या आपको आपस में डिस्कस करना है और पोएम में आए हुए राइमिंग पेयर्स वर्ड्स को लिखना है। यहाँ पे मैंने जितने राइमिंग वर्ड्स आए हैं तो उनको लिख लिया है। इनके अलावा भी बहुत सारे आए हुए हैं, आप चाहे तो पोएम से ढूंढ के उनको लिख सकते हैं। फर्स्ट है वाई एंड बाई, ये दोनों एक दूसरे के साथ में राइम करते हैं। सेकंड है सिंक ड्रिंक। थर्ड है स्काई डाई। फोर्थ है नोज फ्लोज। फिफ्थ है फ्लाई स्काई। सिक्स्थ है स्टोन एंड बोन। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमको पहले एक फिगर ऑफ स्पीच को समझना है, उसके बाद में दी हुई एक्टिविटी को हम करेंगे। तो पहले फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं कि कौन सी बताई जा रही है यहाँ पे। वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई बाई एंड बाई। इन दीज टू लाइन्स द वर्ड वाई इज रिपीटेड, सो इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड रिपीटेशन। के ऊपर जो लाइन दी हुई है तो उसके अंदर जो वाई वर्ड है वो रिपीटेडली यूज हुआ है, यानी बार बार आया है। तो अगर किसी पोएम की लाइन में या किसी सेंटेंस में कोई वर्ड बार बार यूज़ किया जाए तो उसको हम फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन कहते हैं। और रिपीटेशन क्या होती है, तो यहाँ पे बॉक्स में हमको बताया जा रहा है इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन और मोर वर्ड्स आर रिपीटेड इन द सेम सेंटेंस। कि रिपीटेशन क्या होता है कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स एक ही सेंटेंस में रिपीट किए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, इसकी बताया जा रहा है कि सन सन इट गिव्स मी अ ग्रेट जॉय। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्ड सन है वो 2 बार रिपीट हुआ है। अब हम फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन को समझ चुके हैं, तो हमको क्या करना है, नीचे हमको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है नाउ फाइंड आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम विच शोज रिपीटेशन। क्या आपको पोएम से ऐसी लाइन पिकअप करना है जिसमें रिपीटेशन का यूज़ हुआ है या जिसमें रिपीटेशन बताई जा रही है। यहाँ पे मैंने पोएम से कुछ ऐसे लाइंस को पिक किया है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन का यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट है वाई नॉट, वाई बाई एंड बाई। इसमें आप देख सकते हैं कि जो वर्ड वाई है वो 2 बार आया है और वर्ड बाई वो भी 2 बार आया है, तो यानी वाई और बाई रिपीट हुए हैं। सेकंड जो लाइन है वाई स्टार्स शुड शाइन एंड विंड्स शुड ब्लो। इस लाइन में जो वर्ड शुड है उसको रिपीट किया गया है और वो 2 बार आया है। थर्ड जो लाइन है वाई पॉप गन्स शुड गो पॉप एंड वाई। इस लाइन में जो वर्ड वाई है वो 2 बार आया है, उसको रिपीट किया गया है और दो वर्ड पॉप है वो भी रिपीट किया गया है, 2 बार आया है। तो इस तरह यहाँ पे हमने 3 लाइन को पिकअप किया है पोएम से जिनमें फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन का यूज़ हुआ है। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें हमको बताया जा रहा है कि कंप्लीट द वेब डायग्राम। यहाँ पे जो वेब डायग्राम है
आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि इसमें आपको एक डायग्राम बताया गया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमको फिल करना है जो पोएम में ऑलरेडी आ चुके हैं। द लिटिल बॉय वांट्स टू नो, छोटा बच्चा जानना चाहता है। अब वो क्या क्या जानना चाहता है तो यहाँ पे हमको उस डायग्राम में लिखना है। पोएम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आप जो चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया है। फर्स्ट है वाई वुड शुड स्विम, कि लकड़ियाँ क्यों तैरती है। सेकंड है वाई विंड शुड कम फ्रॉम आउट द बेलोज नोज, कि क्यों हवा बेलों की नाक से बाहर निकलती है। अब ये लाइन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन पोएम की एक्सप्लेनेशन में, ये पोएम की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में कर चुका हूँ। थर्ड है वाई फिश हैव गिल्स, मछलियों के गलफड़े क्यों होते हैं। और फोर्थ है वाई कोल शुड बर्न एंड नॉट अ बिट ऑफ स्टोन, कि क्यों कोयले जलते हैं लेकिन पत्थर का एक हिस्सा भी नहीं जलता, या पत्थर थोड़ा भी नहीं जलता। तो आप इन तमाम लाइंस को अपने नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में लिख लें। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको 2 डायग्राम बताए गए हैं और उन 2 डायग्राम के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है और हमको उसको उनके मुताबिक फिल करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स फ्रॉम द पोएम, पेयर एक्टिविटी। अब आपको क्या करना है, पेयर एक्टिविटी है ये, आपको नीचे जो दिए हुए ब्लैंक्स है तो उनको पोएम से भरना है, यानी पोएम को देखते हुए भरना है। पहले डायग्राम के लिए जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो है वर्ड फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू इन्वायरमेंट्स, के हमको पोएम से ऐसे वर्ड्स को ढूंढना है या पिकअप करना है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यानी हमारे माहौलियात से मुताल्लिक अल्फाज को नज़म से ढूंढकर लिखना है। पहला हमारे लिए लिख लिया गया है, वो है विंड, मतलब हवा। अब बाकी के हम लिख लेंगे। तो बाकी में हम फिल करेंगे क्लाउड्स, स्टार्स, ओशन, रेन, फ्लावर्स। सेकंड जो डायग्राम है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू एनिमल्स, फ्रूट एंड इंसेक्ट्स, के हमको पोएम से ऐसे वर्ड्स जो पिकअप करना है जो एनिमल, फ्रूट और इंसेक्ट से रिलेटेड है, यानी हम नज़्म से ऐसे अल्फाज ढूंढ कर निकालना है जो जानवर, फलों और कीड़े मकोड़ों के से मुताल्लिक है। एक हमको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया गया है, वो है स्पाइडर्स, यानी मकड़ियाँ। अब बाकी के हम अपने से फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख लिया है, आप उसको नोट कर लीजिए। फ्लाइज, बीज, फिश, एप्पल, सीड्स, ये तमाम अल्फाज के मानी है। फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, बीज मतलब शहद की मक्खी, फिश मतलब मछली, एप्पल मतलब सेब और सीड मतलब बीज। 6 जो क्वेश्चन है वो है इमेजिन अ सीनियर स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल हैज़ वन अ नेशनल लेवल क्विज कॉन्टेस्ट, फ्रेम 8 to 10 interview question that you would ask when you interview him or her at the school assembly about the achievement। क्या आपको इमेजिन करना है, तस्वुर करना है कि आपके स्कूल का एक सीनियर स्टूडेंट एक नेशनल लेवल क्विज कॉन्टेस्ट जीत चुका है, यानी कौमी सतह का क्विज कॉन्टेस्ट जीत चुका है। तो आपको स्कूल की असेंबली में उससे इंटरव्यू लेना है और उसके लिए आपको 8 से 10 इंटरव्यू के क्वेश्चन बनाना है, तरतीब देना है जो उसके अचीवमेंट, उसकी कामयाबी के बारे में होंगे। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक सीन तस्वुर करना है और उसके मुताबिक यहाँ पे 8 से 10 इंटरव्यू के क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, बनाना है। यहाँ पे मैंने 8 क्वेश्चंस बनाए हैं। आप लोग चाहे तो इसी को नोट कर ले और चाहे तो अपनी तरफ से आप बना सकते हैं। फर्स्ट है हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन पार्टिसिपेटिंग इन सच ए कॉन्टेस्ट, आपका इस तरह के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का जो तजुर्बा था वो कैसा था, आपको यानी हिस्सा लेकर कैसा लगा। सेकंड है व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू हर्ड दैट यू हैव वन द क्विज कॉन्टेस्ट, आपका रिएक्शन क्या था, रद्द अमल क्या था जब आपको मालूम चला या आपने सुना कि आप क्विज कॉन्टेस्ट जीत चुके हैं। थर्ड है वर यू नर्वस वाइल रिसीविंग द प्राइज़, क्या आप नर्वस महसूस कर रहे थे जबकि प्राइज़ आप हासिल कर रहे थे, यानी प्राइज़ लेते वक्त आपको क्या नर्वस फील हो रहा था। फोर्थ है हु प्रेजेंटेड यू द प्राइज़, आपको इनाम किसने दिया, पेश किया, यानी वहाँ पे आई हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियत होंगी
तो उन बड़ी शख्सियात में से किसने आपको प्राइज़ दिया। फिफ्थ है हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द कॉन्टेस्ट, आपने इस कॉन्टेस्ट के लिए कैसे तैयारी की। सिक्स्थ है हु हेल्प यू द मोस्ट इन प्रिपरेशन फॉर द कॉन्टेस्ट, इस कॉन्टेस्ट की तैयारी के लिए आपकी सबसे ज़्यादा किसने मदद की। सेवेंथ है व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, अब आप एक नेशनल लेवल क्विज कॉन्टेस्ट जीत चुके हैं तो आपका नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है, यानी अब आप आगे क्या करना चाहते हैं। एट्थ है व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू द अदर्स स्टूडेंट्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट, कि अब आपको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस तरह के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहेंगे, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देंगे। अब जो लास्ट एक्टिविटी है इस इंग्लिश वर्कशॉप की वो है वर्ड चेन बनाना। वर्ड चेन क्या है तो मैं इससे पहले की लाइव इंग्लिश में आप लोगों को बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वर्ड चेन में आपको एक वर्ड की चेन बनाना होती है जिसमें आपको नेक्स्ट वर्ड उस लेटर से बनाना होता है जिस लेटर पे जो प्रीवियस या पिछला वर्ड एंड होता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे ईट, तो ईट में आप देख सकते हैं कि जो वर्ड ईट है वो टी लेटर पे एंड हो रहा है, तो इसलिए आपको नेक्स्ट वर्ड टी लेटर से बनाना है। इस तरह हम देख सकते हैं कि टी से हमने यहाँ पे बनाया गया टाइगर। अब टाइगर जो वर्ड है वो लेटर आर पे एंड होता है, तो हम जो नेक्स्ट वर्ड है वो आर से बनाएंगे। तो आर से यहाँ पे वर्ड बनाया गया रन। अब रन एन पे एंड होता है, तो हम नेक्स्ट जो वर्ड बनाएंगे वो एन से बनाएंगे नोज, और नोज जो वर्ड है वो ई पे एंड होता है, तो हम नेक्स्ट जो वर्ड है तो वो ई से बनाएंगे ईजी। इस तरह हम फर्स्ट जो लाइन है उसमें देख रहे हैं कि स्काई वर्ड दिया गया है जो वाई से एंड होता है, और नेक्स्ट लेटर बनाया गया है याक। याक जो वर्ड है वो के पे एंड होता है, तो हम नेक्स्ट वर्ड बनाएंगे कीप पास्ट टुगेदर। सेकंड जो लाइन है वो है क्लाउड। क्लाउड जो वर्ड है वो लेटर डी पे एंड हो रहा है, यहाँ पे वर्ड बनाया गया डक, और डक जो वर्ड है वो के से एंड हो रहा है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे काइंड डियर रेयर। थर्ड है विंड। विंड जो वर्ड है वो डी पे एंड हो रहा है, तो हम जो नेक्स्ट वर्ड बनाएंगे वो है डॉक्टर रेडियो ओशन। फोर्थ है स्टार। स्टार जो वर्ड है वो लेटर आर पे एंड हो रहा है, तो हम बनाएंगे राइज ईस्ट टुडे। फिफ्थ है वाई। तो वाई को हम वाई जो वर्ड है वो लेटर वाई पे एंड हो रहा है, तो उससे हम जो वर्ड बनाएंगे वो है यू यूजर रोज। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने पोएम वाई के इंग्लिश वर्कशॉप को देखा, समझा और उसे हल किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन हो उसको ज़रूर पूछें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।